जग्गा थोड़ा बहुत इस टीम में वीक लिंक है बतौर रेडर, और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए संदीप नांगलाम्बिया ये स्टॉप कर लेंगे तो 149 स्टॉप्स तक पहुंच जाएंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। लेकिन कोशिश बेहतरीन है, जग्गा क्या बच निकलेंगे। 30 सेकंड का वक्त है, लेकिन निकल जाएगा यहाँ पे। बहुत करीबी मामला, लेकिन जीत होगी संदीप की। क्या बात है, संदीप नांगलाम्बिया द क्राउड फेवरेट, और क्यों ना हो दूसरा सफल स्टॉप संदीप के लिए। और स्टार रेडर जग्गा को रोकते हुए दूसरी बारी अपनी टीम का मनोबल बढ़ाते हुए और टीम के नेतृत्व बेहतरीन तरीके से करते हुए। बिल्कुल, और ये देखिए ये जो टेक्निक का प्रयोग किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ऐसी जब टेक्निक हो, बल हो, तो किस प्रकार निकलेगा रेडर, ये दुविधा है। उसके बाद प्रतिक्रिया देखिए, कितने जोश में, कितनी ऊर्जा नजर आ रही है। धीरे धीरे यूनाइटेड सिंह इस वाटर में वापसी करती हुई, ये उनके अच्छा संकेत है। जी हाँ, अब दारोमदार है रेडर्स पे। रेडर्स को अपने रेड्स नहीं मिस करने, ये सबसे बड़ी चीज। गोपी मांडकी सामने आ चुके हैं। आज के मैच में लगातार 3 स्टॉप्स कर चुके हैं। उसके बाद पिंदा ने भी 1 स्टॉप किया था, लेकिन फिर से गोपी मांडकी बिल्कुल सामने आ चुके हैं। 30 सेकंड के अंदर वापस आना है। पीता नहीं पहुंच पाएंगे, एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा गोपी को। ये आज कहां से शुरुआत करी है गोपी मांडकी ने। ये सिर्फ स्टार स्टॉपर ही नहीं है, ऐसे परफॉर्मर हैं जो बड़े स्टेज पे प्रदर्शन बढ़िया करना जानते हैं। गोपी मांडकी सुपर्ब। देखिए आज 2 मजबूत स्टॉप लाइंस हैं। एक हम गुरविंदर की बात करते हैं, एक तरफ संदीप की यूनाइटेड सिंह के लिए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें सतनाम सत्तू, गोपी मांडकी, तो इनको भेद पाना इतना आसान नहीं। और एक बार फिर यहीं पे वो ही खिलाड़ी ग्लैडिएटर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पे रोकने का प्रयास किया, पर अंत में थोड़े से निराश और थोड़े से हताश, क्योंकि ग्रिफ से निकले वहां पे, और 1 अंक और मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को। युवा खिलाड़ी है नरेंद्र सिंह, लेकिन नरेंद्र और रुपिंदर ने पिछले कुछ मैचेस में एक अच्छा अभ्यास भी प्राप्त कर लिया। मैचेस में खेले हैं, बतौर स्टार्टिंग लाइनअप में भी खेले, और काफी रेड्स उन्हें मुकम्मल करने पड़े। बल्कि आप अंदाजा लगा लीजिए खालसा वॉरियर्स की कितनी मजबूत टीम है। अंजुम, 2 मैच पहले जो आखिरी लीग मैच था, उसमें जो आपसे मैन ऑफ द मैच रिसीव करने के लिए आए थे मंगू, वो इस टीम में स्टार्टिंग लाइनअप में नहीं, सब्स्टिट्यूट्स में नहीं है। सेमीफाइनल में भी ऐसा ही किस्सा था। एब्सोल्युटली, बेंच स्ट्रेंथ तो खालसा वॉरियर्स की बहुत ही उम्दा है। और सबसे खास बात यह है कि ये सारे खिलाड़ी, लगभग ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी एम्प्लॉयड हैं, एसजीपीसी के साथ इकट्ठे कैंप करते हैं, इकट्ठे प्रदर्शन करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यकीनन ये कहना कि टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बिल्कुल सही होगा। लेकिन फिर भी जो टॉप क्लास खिलाड़ी है, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया है कि बेंच स्ट्रेंथ उनको आके रिप्लेस करे या ज्यादा बड़े मैचेस में खेले। ये उन खिलाड़ियों की क्षमता के बारे में बतलाता है। यहाँ पे गगन जोगेवाल, उन्हें थोड़ा सा फायदा मिला ओस का, क्योंकि फिसले वो भी, लेकिन साथ साथ गुरविंदर कहलों भी फिसले। तो ये एक बड़ा फैक्टर, जैसे कि मैच बढ़ेगा उसमें बन सकता है। नीना ड्रोली एक और बार यूनाइटेड सिंह के लिए। लवप्रीत संगा पहली रेड जिन्होंने शुरू की थी यूनाइटेड सिंह के लिए, लेकिन तब गोपी मांडकी के द्वारा पकड़े गए थे। अब फिर से गोपी मांडकी ने थोड़ा सा झटका दिया निकलने का, लेकिन चेन टूटने के कारण 1 अंक लेके जाते हुए यूनाइटेड सिंह, बहुमूल्य अंक। कम से कम कॉन्टेस्ट के बाद भी अगर आप अंक जीते तो यहाँ यूनाइटेड सिंह की टीम निराश नहीं होगी। यह तालमेल में थोड़ी सी कमी नजर आई, और यही कारण वहां पे चेन ब्रेक होती हुई, टूटती हुई, और 1 अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंह के पक्ष में। जसप्रीत एक बेहतरीन रेडर है, अभी तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं, न केवल आज पर पिछले मुकाबले में सेमीफाइनल में भी उम्दा कार्य किया था। क्या बढ़िया वातावरण यहाँ पे, बेहतरीन माहौल, काफी तादाद में दर्शक आए हुए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, जो कि हम कह सकते हैं आसानी के साथ एक बड़ा मुकाबला और महामुकाबला। और पॉइंट्स टेबल में भी दोनों पहले और दूसरे पायदान पे रही थी, तो उस लिहाज से भी बनता है कि सबसे टॉप 2 टीमों का ही मुकाबला हो फाइनल में। यहाँ पे नवप्रीत थोड़ा सा फिसले, लेकिन आखिरकार अपने संतुलन को अच्छी तरह से बनाए रखा, और बिल्कुल स्टॉपर की भांति उन्होंने रेडर का पॉइंट जीता। अंजुम बहुत अच्छा अंक जीता, जानते थे, क्योंकि जब हम देखेंगे यहाँ पर पहले थोड़ा खुद फिसले, बचे यहाँ पर गिरने से, लेकिन पिंदा ने जैसे ही उनको पकड़ा, पिंदा अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। और जब कहते हैं ना, गिरने से पहले आप दूसरे को साथ लेके गिरिए, वही किया और 1 अंक लेते हुए यूनाइटेड सिंह के लिए।
मनजोत सिंह एक बार फिर देखिए किस प्रकार भांपते हुए, 2 आंखें 8 आंखों में नजर रखती हुई और बिल्कुल दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए। बहुत ही बढ़िया अभी तक प्रदर्शन रहा है मनजोत सिंह का। यहाँ पे जद्दोजहद संघर्ष का निकल पाएंगे, थोड़ी सी फिसलन भी है तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पे नजर आता हुआ। अंत में स्लाइड की पर धीरे धीरे जी हाँ अपनी रीच का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बढ़िया अंक लेते हुए यहाँ पे मनजोत सिंह। उम्दा उम्दा, ये बन सकता है सोनालिका पार रेड ऑफ द डे के लिए दावेदार, क्योंकि बिल्कुल सोनालिका ट्रैक्टर की ही तरह उन्होंने खुद को पूरी शक्ति के साथ धकेला, खींचा और आखिरकार अंक जीत लिया। देखिए मजबूती नजर आ रही है स्टॉप लाइन में और मजबूती है सोनालिका ट्रैक्टर में भी। यहाँ पे अब हड्डी जिया मजा लेते हुए मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा, जितना भी चढ़ जाए बेशक कहां भी चढ़ जाए इस ट्रैक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डबल टच का अंक मिलना चाहिए यहाँ पर। जी हाँ, अंपायर इशारा करते हुए गगन नागरा ने डबल टच का अंक जीता है और थोड़े से चोटिल हुए हैं कप्तान सत्तू खालसा वॉरियर्स के। Khalsa Kabaddi, that's what his back says. So a big Khalsa support and he'll be a little worried क्योंकि सत्तू थोड़े से चोटिल। भायन ठंड के अंदर ऐसे खड़े होना मुझे लगता है कि जब मैं नीचे था मुझे एक जैकेट की और जरूरत थी। ऐसे खड़े होना इस ठंड में इतना आसान नहीं, पर निश्चित तौर पे बहुत ही बढ़िया समर्थक है। और अंजुम, ठंड में भी संभावना रहती है, खासकर फिजिकल स्पोर्ट या कांटेक्ट स्पोर्ट में ठंड में अगर कहीं भी गलती से कहीं थोड़ा सा तेज लग जाए तो ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। और बहुत जोर से चोट लगती है अगर ठंड में, खास तौर पे आपके सेंसिटिव एरियाज, अगर आंख पे लगे, नाक पे लग जाए, आपको आपके प्रतिद्वंदी का हाथ लग जाए कान पे तो बहुत दर्द होती है। और यही कुछ हुआ है सत्तू के साथ। बट एक बात अच्छी है कि वो ठीक है, मैदान में वापस आ गए हैं। थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन मिली थी उनको बट बाहर नहीं गए हैं, तो खालसा वॉरियर्स के लिए एक अच्छी बात। देखिए जैसे हम बैनर्स देख रहे हैं दोनों टीमों के लिए काफी समर्थन है और क्यों नहीं, ये देखिए क्या बढ़िया माहौल, दूधिया रोशनी में नया हुआ स्टेडियम, काफी तादाद में लोग, दोनों टीमों के पास बढ़िया समर्थन। और इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है एक बड़े फाइनल के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में हो सकते हैं लवप्रीत। जी हाँ, एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ और इसी तरीके से एक और अंक जीत लिया है खालसा वॉरियर्स ने। लेकिन अगर आप यूनाइटेड सिंग्स के प्रशंसक हैं तो निराश ना हो, क्योंकि सेमीफाइनल में भी उन्होंने बेहतरीन वापसी की थी पहले क्वार्टर में खराब प्रदर्शन के बाद। और पिचर जरूर रही है, आपने सही बतलाया दिबाइन, पिचर जरूर रही है, लेकिन यूनाइटेड सिंग्स में इतनी क्षमता है और उनके खिलाड़ियों में भी कि वो वापसी करे। और खासतौर पे जैसे जैसे ओस का प्रभाव बढ़ता जाएगा, द ग्लैडिएटर विल कम इनटू हिज बीइंग एज वेल, बिकॉज वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन हो सकता है। यहाँ पे गगन के बिल्कुल सामने आ चुके हैं गुरिंदर, जिन्हें गिंदर भूरा भी कहा जाता है कबड्डी की दुनिया में। थोड़े से अगर आप दोनों की तुलना करें तो थोड़े से कमजोर खिलाड़ी हैं और उस